हमको सच्चा ज्ञान की पहचान कराना है, क्योंकि सच्चा ज्ञान क्या है तो हमें किसी को पता नहीं है। तो सच्चा ज्ञान जानने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे सच्चा ज्ञान का पता कभी भी नहीं लगा पाओगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो सच्चा ज्ञान का पता लगाने के लिए पूरा वीडियो, क्योंकि 64 लाख योनियां बहुत होती है और उसमें कीड़ा मकोड़ा कोड़ा सब बनता है, तो हाथी ऊंट सींट सब बनता है। तो उससे मुक्ति चाहने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। आपको मैं बताऊंगा कि सच्चे ज्ञान की पहचान कैसे की जा सकती है। तो सच्चा ज्ञान अभी विश्व भर में सतगुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो वो सच्चा ज्ञान है और आंखों देखी बात है। तो आंखों देखी बात सच्ची होती है, तो हमें उनकी शरण में जरूर जाना चाहिए और पाखंडियों की शरण में नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वह अभी के समय वर्तमान में ऐसे महान महान काम कर रहे हैं, तो पूछो मत आप। और अभी आपको पता है कि 27-28-29 जून का विश्व में जो भंडारा चल रहा है सतगुरु रामपाल महाराज जी के आश्रम में चलेगा, तो उसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है और सभी के लिए वो आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी का माहौल है और सभी जाएं। ये सेकंड स्टेप हो गई है। और आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आपको आध्यात्मिक से जुड़े वीडियो बताए जाते हैं, तो आप सभी हमारे चैनल पर ये वीडियो देखा करें। और आप सभी को पता है कि अभी ट्रेंड में जो दिव्यानंद चल रहा है, तो दिव्यानंद की मैं बात कर दूं कि दिव्यानंद कहता है कि वो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ग्रंथों को। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज कभी भी ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करते हैं। वो एक शिक्षक की तरह हमें एक्सप्लेन करते हैं और सिखाते हैं, क्योंकि इन ग्रंथों को पाखंडियों लोगों द्वारा दबाया गया था और इनको निकालने वह सोचते थे कि हम ही जाने और दूसरे नहीं जाने इनको। तो उसी कारण हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक टीचर की जगह लेकर हमें वो एक्सप्लेन करा रहे हैं और हमारे ग्रंथ खुद के ग्रंथ हमको समझा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी भाग्यशाली वाली बात है। तो हम सभी को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो भाई अभी तक जगत है वो सतगुरु रामपाल महाराज जी की शरण में चल जाएं। और आप सभी को पता है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी गलत काम नहीं किया है। दहेज मुक्त विवाह है, ऐसे बड़े बड़े महान काम कर रहे हैं। आपको पता है कि दहेज मुक्त से, दहेज की प्रथा से इतने घर अभी भी बसे नहीं है, क्योंकि गरीब घर हैं और वो गरीब घरों में दहेज नहीं दे सकते। तो इसी कारण दहेज की आड़ में बहुत सारे बड़े बड़े काम चल रहे हैं। तो इसको समाप्त करने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त विवाह चला रखा है और 17 मिनट के महीने में विवाह संपन्न हो जाता है और जीने की राह पुस्तक के साथ ये विवाह संपन्न किया जाता है। और आप सभी को मैं बता दूं कि जो भाई जीने की राह पुस्तक पढ़ना चाहता हो, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चैनल जो वो ऐप है उस पर वो फ्री इनवाइट है, तो ले सकते हैं और ज्ञान गंगा। तो आप सभी उनको पढ़ें और फिर ज्ञान अर्जित करें और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में जरूर आए और जयवंती छोड़ की। और आप सभी को पता है कि आप सभी वो दिव्यानंद है, तो दिव्यानंद कहता है कि वो खुद को सतगुरु रामपाल जी महाराज खुद को परमात्मा बताते हैं। ऐसा गलत है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज कभी भी खुद को परमात्मा नहीं बताते, वो अपने आप को दास बताते हैं और किसानों का मसीहा कहलाया जाता है सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं इनको कोटि कोटि नमन करूंगा। और आप सभी को पता होगा कि आप जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 4 राज्यों को पानी से ग्रस्त बचाया, तो वो कितना बड़ा महान काम किया सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। अगर वो जेल में नहीं जाते 14 साल, तो आज ये पूरा भारत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में होता है। ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ, क्योंकि 14 साल बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। 14 साल तो इतने होते हैं, लेकिन वे हम भगत हम फिक्र नहीं करे। वो कह रहे थे ना डरना है ना लड़ना है, बस आगे बढ़ते रहना है। तो वैसे ही हमको आगे बढ़ते रहना है और कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि डरेंगे तो वो जो गलत काम करते हैं, तो हमें गलत काम, जो हम तो गलत काम नहीं करते, तो हम क्यों डरेंगे। तो हम एक सच्चे भगत बनकर दिखाएंगे और सच्ची भक्ति जब तक हम करते रहेंगे, जब तक हम अमरापुर डेरा नहीं चले जाएंगे, तो हमें अमरापुर डेरा जाने के लिए सच्ची भक्ति करनी होगी। तो आप सभी, और ज्यादातर अभी के समय जो भारत एक आध्यात्मिक देश माना जाता है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो पुराने जो ग्रंथ हैं, मतलब इसमें ज्यादातर ये परंपराएं ज्यादा चलती है पुरानी, और जाति विवाद ज्यादा हो रहे हैं इसमें। तो इसी कारण सतगुरु रामपाल जी महाराज इसको एक सोने की चिड़िया वापस बना देंगे, मुझे गारंटेड भरोसा है। तो आप सभी इन ज्यादा पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो भारत में ज्यादातर बाबा हैं, क्योंकि डोंगी बाबा भारत में जन्म लेते हैं। आपको पता होगा चीन एक बौद्ध का दीवाना है, क्योंकि वो बौद्ध को मानता है। वैसे ही एक ये भारत भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को मानेगा एक न एक दिन। तो ये दिन
जल्दी आएगा, आपको पता होगा ये दिन जल्दी आएगा। और आप ज़्यादातर ये ढोंगी बाबा के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपके आंखों सामने चमत्कार हो रहा है तो उसके शरण में जरूर जाएं। क्योंकि जब तक हम कानों से सुनी बातों को जो पत्थर की मूर्ति होती है उनको हम पूजते हैं तो ये गलत है ना, क्योंकि पत्थर की मूर्तियों को हमें नहीं पूजना चाहिए। अभी जो वर्तमान में हमारे साथ हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें दिखते हैं और वो धनन आश्रम है, तो उनको पूजा करो और उनके शरण में जाओ और नाम जपो, क्योंकि वो भक्ति हमको सतलोक पहुंचाएगी। तो सतलोक जाने के लिए हमें एक परमात्मा कबीर साहब जी की भक्ति करनी होगी, और जब भी हम सतलोक जा पाएंगे और मोक्ष से हमको मोक्ष प्राप्त होगा। और मोक्ष जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा तो हम इस 64 लाख योनियों में फंसते रह जाएंगे। और जो अभी 64 लाख योनियों में नहीं फंसना चाहता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 64 लाख योनियां बहुत होती है और उसमें कीड़ा मकोड़ा कोड़ा सब बनता है, तो हाथी ऊंट सींट सब बनता है। तो उससे मुक्ति चाहने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक हम इस वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छुटकारा पाया जा सकता है इन 64,000 युक्तियों से। तो ये काल की युक्तियाँ होती है, इसमें हमको चक्कर होता है, इसमें जन्म मृत्यु चलता रहता है, एक जीव मरा दूसरा जीव मरा। तो इससे मुक्ति चाहने के लिए हमको करनी होगी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति, वही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकेगा, उससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो हमें वो भक्ति जरूर करनी होगी, क्योंकि जब तक हम वो भक्ति नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमें मोक्ष प्राप्ति होनी, हमको मोक्ष प्राप्ति होगी और जरूर होगी मोक्ष प्राप्ति, लेकिन वो मोक्ष प्राप्ति जब होगी जब हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि नाम दीक्षा लेवें और भक्ति करें। आपको पता होगा कि जो काल निरंजन है वो 1 लाख मनुष्यों को खाता है और 1.5 लाख को जन्म देता है। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जो इसने तप किया था और जो पूर्ण ब्रह्मचारी कबीर साहब जी ने उसे श्राप दिया था, क्यों श्राप दिया था आपको मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन ये इसी वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि आपके डाउट रहेगा तो इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब जो ज्योति निरंजन है वो दुर्गा माता को वहां से श्लोक से लाया था, तो वो उस पर जो पति पत्नी का व्यवहार जो रिलेशन होता है वो करने लगा था। तो फिर वो जो दुर्गा माता कही कि ए ज्योति निरंजन मैं तेरी बहन हूँ, ऐसा न कर। लेकिन ज्योति निरंजन ने उससे जो पति और पत्नी के बीच में जो होता है वो उन्होंने कर दिया। तो फिर उनको 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनके पुत्र हैं वो ज्योति निरंजन के। तो फिर कबीर साहब जी ने उसे जो श्राप दिया कि हे ज्योति निरंजन तू 1 लाख मनुष्यों को मारेगा, और 1 लाख मनुष्यों को तो तू मारेगा और 1.5 लाख को तू जन्म देगा। तो ये श्राप आज भी है। और वो ज्योति निरंजन जो काल है वो अदृश्य रहता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश पर ये 3 लोग टके हुए हैं। तो आप सभी को पता हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको पता नहीं है कि हमारा पिता कौन है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जानने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वीडियो देखें, चैनल पर अपलोडेड है। तो आप सभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अमृत वचन जरूर सुने, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का हमें क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को खुद को पता नहीं है कि हमारा माता कौन है, हमारा पिता कौन है। तो ये खुद को नहीं है, क्योंकि इनको पता इसलिए नहीं है जब काल ने अपने दिमाग से उनको जन्म हुआ और उनकी आंखें बंद कर दी, और जब उनकी आंखें खोली, जब उनको एक एक लोक समला दिया, जब उनकी आंखें खोली तो उनको पता नहीं है कि हमारे पिता कौन है। तो वो भी कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई है, तो उनसे बड़ा एक ही है सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो कबीर साहब जी के परमहंस आत्मा कहलाई जाती है। तो वो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी सतलोक के राजा हैं, और वह वहाँ पर जो यहाँ पर अभी भंडारे चल रहे हैं वो ऐसे कैसे वहाँ पर चलते हैं सतलोक में। और ये तो टेम्परेरी भंडारा था, मिनी सतलोक जानते हो आप, मिनी सतलोक यहीं पर है धरती पर, जो सोजत आश्रम 13 आश्रम है, तो मिनी सतलोक कहूँगा मैं उनको। और जो हमारा बिग सतलोक है, बड़ा सतलोक, वो तो बस हमारा ऊपर 16 संग दूर हमसे, तो हमें जाना होगा 16 संग दूर, और हमें एक सच्ची भक्ति करके जाएंगे। तो ये जब तक हम सच्ची भक्ति नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष प्राप्त होगा हमें जब प्रथम नाम और सतनाम और सार नाम और सार शब्द जब तक मिलेगा, जब तक हम सच्ची भक्ति करेंगे जब भी वो नाम मिलेगा। तो हमें ये नाम लेना है, सच्ची भक्ति करते रहना है।
तो आप सभी को पता, और मर्यादा मर्यादा में जरूर रहना हमको, क्योंकि जब तक हम मर्यादा में नहीं रहेंगे तो हमारी भक्ति का कांटेक्ट परमात्मा से टूट जाता है। तो एक बात विशेष है, क्योंकि जब तक हम मर्यादा में नहीं रहेंगे तो हमारा जो परमात्मा से कांटेक्ट टूट जाता है। तो मैं एक की बात बता दूं, मेरे साथ ही है जो परमात्मा का नाम ले रखा था और फोन और फिल्में देखता था और बहुत सारे ऐसे नशीले सॉन्ग सुनता था, तो उसको पता नहीं था कि मेरी भक्ति खंडित हो रही है। लेकिन वो परमात्मा से उसका जो कनेक्शन था वो कट गया। जैसे जो बिजली का कनेक्शन हम लगवाते हैं, तो उससे जब बिजली का कनेक्शन लगा रहता है तो हमें सुविधा उपलब्ध होती है। जब बिजली का कनेक्शन कट जाता है तो वो उस जो सुविधा का फायदा नहीं उठा पाता है। तो अभी वो लाइनमैन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, तो लाइनमैन के पास जाकर शुद्धिकरण करा सकते हैं उसका। तो ऐसे नशीले सॉन्ग नशीले फिल्में न देखें, क्योंकि इनसे नाम खंडित होता है। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सिनेमा हॉल ऐसे जाते हैं तो अपने घर के पैसे लेकर चोरी कर करके, तो ऐसा गलत है, क्योंकि नहीं जाएं। जब कोई एक्टर आ जाएगा बड़ा, वो एक्टर आ गया, अरे वो तो ऐसे ही है, उसे मरना है, उसे खुद को पता नहीं है कि वो जिएगा या मरेगा। हमको एक मोक्ष प्राप्ति चाहिए और हमारा वापिस हमें सतलोक जाना है। तो सतलोक जाने के लिए एक ही भक्ति होगी, सतगुरु रामपाल महाराज की शरण में जाना होगा, और भक्ति से हम कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकते। प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधे राधे जपते रहो, क्योंकि राधे राधे जपने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा मोक्ष प्राप्त राधे राधे जपने से। उनको सच्चा ज्ञान पता ही नहीं है अभी तक, क्योंकि वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा नहीं करे तो उनको अभी तक पता नहीं है। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने गीता, कुरान, बाइबल पूरी किताबों को पढ़ लिया है और अब वो एक्सप्लेन करते हैं। और यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये सभी जो ग्रंथ है उनको भी उन्होंने पढ़ लिया है। तो यही है तत्वदर्शी संत, जिसकी शरण में हम जाएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें जाना होगा और सच्ची भक्ति करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देनी होगी, क्योंकि ये ज्योति निरंजन जो काल है वो हमारी आत्मा को एक ऐसी नशीला कर देता है और हमें बहुत ही चक्रियों में बसा देता है, जो 64 लाख योनियों की चक्रियों में बसा देता है हमको। तो इस 64 लाख योनियों की चक्रियों से निकलने के लिए हमें एक सच्ची भक्ति करने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाना होगा। और जब तक हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं जाएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। और मोक्ष की डेफिनेशन यही है, मोक्ष की परिभाषा कि जन्म मृत्यु से बाहर निकलना। जन्म और मृत्यु के चक्कर में अभी तो जो विष्णु भगवान है, शिव जी हैं, उनको वो भी मरते हैं और जन्म देते। पार्वती जो विष्णु भगवान के जो शरीर में जो खोपड़ियाँ लटक रही है गले में, वो पार्वती जी की 21 खोपड़ियाँ हैं, तो वो 21 बार पार्वती जी मर चुकी हैं। तो अभी पार्वती जी को पता नहीं है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तो हमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिला है इस मानव शरीर में, जो हम परमात्मा में भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति करेंगे और दृढ़ निष्ठा से भक्ति करेंगे, और भक्ति का लाभ जब भी होगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को आप जब तक नहीं देखोगे तो भक्ति का लाभ कैसे होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, जब तक आप नियमों में नहीं रहोगे तो हमारी भक्ति का कोई मतलब नहीं है। तो नियमों में रहने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। जो भाई एंड तक इस वीडियो को देख लेगा वो आज से ही सच्ची भक्ति करेगा। तो जो सच्ची भक्ति करना चाहता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सब्सक्राइब, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय बंदी छोड़ की।